तो सिलाई की तीसरी क्लास में देखिए, जो सिलाई कोर्स चल रहा है हमारा, उसकी तीसरी क्लास है आज। उसमें हम बताएंगे कि फैब्रिक की पहचान किस तरह से होती है और हमें कौन से फैब्रिक को जो है वो किस तरह से रख के कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए, सिलाई करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस फैब्रिक की यानी जिस कपड़े की या जिस सूट की हम कटिंग कर रहे हैं, उसका जो प्रिंट है वो किस तरह से दिया गया है और उस प्रिंट को जो है हमें किस साइड से जो है कटिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कपड़े पे जब भी मार्किंग करें तो कपड़े को उल्टा करके तभी जो है उसकी मार्किंग करें। सीधे कपड़े पे जो है कभी भी मार्किंग नहीं करें, उल्टी साइड पे ही मार्किंग करें। उससे क्या होगा कि हम जब सिलते हैं तो उल्टी साइड से ही सिलते हैं कपड़े को, तो हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल मार्किंग पे जाएगी और उसके बाद जब सिलने के बाद हम उस कपड़े को पूरा रेडी हो जाएगा तो हमने जो निशान लगाए हैं वो सीधी तरफ नहीं दिखेंगे, उल्टी तरफ ही दिखेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो सिलना जानते हैं वो तो उल्टी तरफ ही लगाते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है मेरी ये वीडियो कि आप जब भी जो है कपड़े की कटिंग कर रहे हो तो आप उसे उल्टी तरफ से ही निशान लगाएं। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि निशान जो है मार्किंग जो करनी है हमें वो उल्टी तरफ करनी है। लेकिन देखिए, ये अलग अलग प्रिंट के फैब्रिक हैं। जैसे इसका प्रिंट आप देख रहे हैं, इसके पे जो हमारा प्रिंट दिया गया है, तो देखिए इस वाले फूल का डिजाइन जो है ऊपर जा रहा है और इन वाले फूल का जो डिजाइन है वो नीचे को जा रहा है। यानी इस पे जो ये कैरी बनी हुई है तो नीचे को है और इस पे जो कैरी बनी हुई है ऊपर को है। तो इस तरह के अगर प्रिंट का कपड़ा आप सिल रही हैं या कटिंग कर रही हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, ये जो है तो ये दोनों तरफ को फूल जा रहे हैं, यानी इसका कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम इस कपड़े को इस तरह से, जैसे हम बैक और फ्रंट एक साथ कट करते हैं, तो ये हमने जैसे इस तरह से यहाँ से ये फोल्ड कर लिया, इस तरह से हम एक साथ रख के इसको कट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डिजाइन हमारा जैसे इस वाले कपड़े में है, देखिए इसके जो सारे फूल की डायरेक्शन है वो एक ही साइड को जा रही है। देखिए, ये वाला फूल है, ये भी ऊपर को डायरेक्शन है, इस वाले की भी ऊपर को है, इस वाले प्रिंट की भी ऊपर को है। तो ये वाला फैब्रिक जो है हमें कभी भी जब हम इसका बैक और फ्रंट कट करेंगे तो एक साथ इस तरह से रख के जो है नहीं कर सकते। यानी यहाँ से पहले हमें सेंटर पे से ये जो बीच है यहाँ से अलग करना होगा और दोनों ही बैक और फ्रंट की दोनों की डायरेक्शन जो है एक तरफ को करके रखनी है, तब उसके बाद हमें इस पे मार्किंग करनी है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, वरना आपका जो सूट है वो खराब हो जाएगा। बैक का प्रिंट ऊपर चला जाएगा और फ्रंट का जो है वो नीचे चला जाएगा। तो देखिए, दोनों ही प्रिंट मैंने आपको दिखाए हैं। ये वाला जो प्रिंट है तो इसमें ऊपर नीचे यानी बिल्कुल इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। तो आप इसको यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से, जैसे ये फैब्रिक है और इसको इस तरह से फोल्ड करके ये बैक आ गई, ये फ्रंट आ गई, एक साथ जो है कट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये वाले प्रिंट है जिनकी डायरेक्शन जो है एक ही साइड को जा रही होती है, तो वो हमेशा पहले यहाँ से जितने आपकी लंबाई है वहां से कट करें। ट्राउजर हो या आप टॉप बना रही हैं या ट्राउजर बना रही हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पहले यहाँ से अलग करेंगे और बैक और फ्रंट दोनों की ही जो डायरेक्शन है वो एक तरफ को रखेंगे और तब उस पे जो है मार्किंग करेंगे। अब देखिए, जैसे ये वाला प्रिंट है, इस पे जो देख रहे हैं आप, ये लाइनिंग है, इसमें कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, यानी इसमें कोई भी ये डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइड को जा रहा हो। तो इसे हम बैक और फ्रंट को एक साथ जो है कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है प्रिंट खराब नहीं होगा और हम एक साथ भी कट कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए, जैसे ये वाला प्रिंट है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इस तरह से मल्टीपल प्रिंट जो होते हैं, बहुत ज्यादा सूट आते हैं स्टिचिंग के लिए, तो इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। इसमें भी किसी फूल की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ को नहीं जा रही है। देखिए, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो इसे भी आप जो है एक साथ कट कर सकते हैं बैक और फ्रंट को। लेकिन जैसे ये वाला जैसे मैंने ये वाला दिखाया है, इसको हम कभी भी जो है एक साथ नहीं कट कर सकते। जो भी हमारे प्रिंट ऐसे हो कि जिनमें डायरेक्शन एक तरफ को जा रही है, तो उन्हें हमें बैक और फ्रंट को पहले अलग अलग कट करना है। अब इसके बाद देखिए, ये है, जैसे ये लाइनिंग वाला प्रिंट है, तो इसमें जो है देखिए तिरछी लाइनिंग है। अब तिरछी लाइनिंग में भी हमें ये ध्यान रखना होता है, अगर हम इसको इसी तरह से, देखिए जैसे ये मैंने यहां से फोल्ड किया, देखिए ये है, ये इस तरह से जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तो आप देखेंगे, देखिए कि ये वाली लाइन तो है मेरी इधर को जा रही है ग्रीन, और ये वाली जो है इधर को जा रही है। तो इस तरह से इन वाली लाइनिंग के लिए भी हमें जो तिरछी लाइनिंग होती है उसके लिए भी पहले सेंटर से कपड़े को अलग करना है और बैक और फ्रंट दोनों की जो कटिंग है वो अलग करनी होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी होते हैं स्टिचिंग के लिए। अब देखिए, जैसे ये वाला प्रिंट है,
क्योंकि जब भी हम मार्किंग करते हैं तो इन चीजों का हमें सिलने में ध्यान नहीं देना पड़ता है, बल्कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं उससे पहले ही हमें इसके ध्यान की बहुत ही जरूरत होती है। अब जैसे ये वाला प्रिंट है तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको किसी भी फूल की जो डायरेक्शन है वो सारे फूल जो है अलग अलग डायरेक्शन को हैं, यानी इनकी जो दिशाएं हैं वो सब तरफ को घूमी हुई हैं। देखिए अब आप किसी भी एक फूल को ले लीजिए, ये है, इसका जो डिजाइन है यूं जा रहा है और इसका जो डिजाइन है इधर को आ रहा है, इसका जो डिजाइन है इधर को आ रहा है, इसका जो डिजाइन है इधर को जा रहा है। तो इस तरह के जो प्रिंट होते हैं उन्हें हम किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, यानी बैक और फ्रंट को साथ भी कट कर सकते हैं और बैक और फ्रंट को अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंट हमारे जिस तरह से कि ये वाला प्रिंट मैंने आपको दिखाया है, इस तरह के जो प्रिंट होते हैं उन्हें हमेशा पहले बीच में से कट करेंगे और एक ही दोनों बैक और फ्रंट को अलग अलग कट करेंगे। और दोनों का ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपने फ्रंट का जो प्रिंट है आपका ऊपर को फुल किए हैं तो आप बैक का भी जो है ऊपर को ही करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हम कट तो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन हमारा एक का प्रिंट तो ऊपर को जा रहा है और एक का नीचे को जा रहा है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बहुत ही ध्यान रखने वाले पॉइंट होते हैं स्टिचिंग के लिए। तो आपको देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है और जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें। उसके बाद देखिए सेकंड में मैंने आपको बताया कि चौक को किस तरह से चलाते हैं और हमें किस तरह से जो है प्रैक्टिस करनी है चौक चलाने की, कैंची चलाने की और मार्किंग करने की। वो मैंने पहले आपको चार्ट पेपर पे बताया है। उसके बाद जो है मैंने आपको देखिए न्यूज़पेपर पे बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमें किस तरह से जो है निशान लगाने होते हैं। पहले आप सीधी लाइनें लगा के सीखेंगे, फिर आप जो है स्क्वायर में सीखेंगे, फिर आप राउंड शेप में सीखेंगे, फिर इसी तरह से जो फिटिंग के निशान होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही जो है आप जल्दी से स्टिचिंग सीख जाएंगे। एक एक क्लास को भी आप जो है किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा। एक एक क्लास को आपको कई कई बार देखना है, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं क्लास को देखकर। बहुत छोटे से छोटी जानकारी भी आपको वीडियो में दी गई है। आप अगर कहीं पे सीखने के लिए जाएंगे वहां भी आपको इतनी बारीकी से नहीं बताया जाएगा। देखिए मैंने अक्सर देखा है कि जब लड़कियां सिलाई सीखने जाती हैं तो वहां पर क्या होता है कि बहुत बहुत दिन तक उनसे तुरपाई कराई जाती है और उन्हें जो है मतलब इस तरह की नॉलेज भी नहीं दी जाती है कि, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्टिंग से जो है सिलाई सिखाई जा रही है कि क्या क्या टूल्स चाहिए हमें। फर्स्ट वीडियो में ये जानना जरूरी है। सेकंड में किस तरह से सीजर मार्किंग और जो है मतलब किस तरह से हम मार्किंग करते हैं, किस तरह से सीजर चलाते हैं और किस तरह से हमें जो है चौक पकड़ते हैं। तो ये सारी नॉलेज मैंने दूसरी वीडियो में दी है। और आज देखिए तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कटिंग से पहले ये जरूर देख रहे हैं हमें कि जिस कपड़े की हम कटिंग कर रहे हैं उस पर उल्टी साइड पे निशान लगाना है और उसका जो प्रिंट है वो किस डायरेक्शन में है, यानी उस पर जो प्रिंट है वो मल्टीपल प्रिंट है या एक साइड को जा रहा है यानी एक ही डायरेक्शन में है, या तिरछा प्रिंट है या सीधा प्रिंट है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान रखना होता है ताकि हमारा सूट जो है वो कटिंग के बाद खराब नहीं हो। ये चीजें जो है आप डायरी में जरूर नोट कर लें कि किस तरह से जो बिगिनर्स हैं कि कौन से प्रिंट को किस तरह से काटा जाता है। और आप जब बैक और फ्रंट को अलग अलग काटेंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो कपड़ा होगा वो कभी भी खराब नहीं होगा। और इस चीज का ध्यान रखेंगी बहुत ही कि हमें किस तरह से प्रिंट जो वाले सूट होते हैं उन्हें किस तरह से पहले बीच में से अलग करके और पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, फिर हम जो है बैक की कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा खराब होने से बच जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।